Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th English worksheet number 54, date 17th of November 2020. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Today we have received the worksheet in which a pie chart is given. This pie chart shows the contributors to air pollution. आज की वर्कशीट में हमें एक पाई चार्ट दिया गया है जो ये शो करता है, ये पाई चार्ट है ये जो बना हुआ है, और ये हमें क्या शो करता है कि एयर पोल्यूशन के कारण कौन कौन से हैं, कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एयर पोल्यूशन को बढ़ाती हैं। आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट कलर्स हैं। सबसे पहले जो मैक्सिमम जो एयर पोल्यूशन करता है ये ग्रीन जो कलर है, 33%। अगर 100% एयर पोल्यूशन है तो उसमें से 33% किसकी वजह से होता है? वेहिकुलर एमिशन, कि जो हमारे वाहन होते हैं वो जो धुआं छोड़ते हैं उसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है, राइट। उसके बाद ये रेड वाला देखिए, 29% क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग। जैसे आजकल आपने देखा है दिल्ली में बहुत ज़्यादा स्मॉग हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर ये क्रॉप रेसिड्यू, जो बचा कुचा जो क्रॉप है जिसे पराली भी हम कहते हैं, वो जलाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। उसके बाद 29 के बाद 24%, ये ब्लू वाला आप देखेंगे, 24% है वेस्ट बर्निंग। ड्राई लीव्स या प्लास्टिक जब ये जलाया जाता है तो उससे हमारे 100% में से 24% जो रीज़न है वो लीव्स और प्लास्टिक को जलाना है। उसके बाद है 9%, ये पर्पल आप देखेंगे, पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज़। जो हमारी फैक्ट्रीज़ की वजह से जो पोल्यूशन होता है वो 9% है। और 5% है, ये है कंस्ट्रक्शन डस्ट, कि जब इमारत बनाने के लिए या जो निर्माण का कार्य होता है उससे जो धूल मिट्टी उड़ती है उसके कारण हमारा 5% पोल्यूशन होता है। तो आइए अब हम देखते हैं टास्क ए। ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, दिल्लीज एयर पोल्यूशन बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है उस पर ध्यान देने वाली बात है। एवरी डे वी रीड और हियर न्यूज़ अबाउट द एयर क्वालिटी गेटिंग वर्स। हर रोज़ हम पढ़ते हैं या सुनते हैं कि जो हमारी एयर क्वालिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? वर्स हो रही है, बुरी हो रही है। स्टडी द पाई चार्ट बिलो डिपिक्टिंग द कंट्रीब्यूटर्स टू एयर पोल्यूशन। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, अभी नीचे जो पाई चार्ट दिया हुआ है उसको, कि एयर पोल्यूशन के कंट्रीब्यूटर्स क्या क्या हैं। एनालाइजिंग द गिवन डाटा, राइट अ पैराग्राफ इन 150 to 200 words on daily gaps for breath। हमें एक इस पाई चार्ट को देखते हुए हमें एक 150 और 200 वर्ड्स के बीच में एक पैराग्राफ लिखना है जिसका टॉपिक है डेली गैप्स फॉर ब्रेथ, यानी दिल्ली को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये मतलब यहाँ सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। जब हम नाक से सांस नहीं ले पाते तो हम क्या करते हैं? मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ गैप्स जो है वो इसी चीज़ को इंडिकेट करता है। तो अब हम इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखेंगे और नीचे देखिए, यू मे यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस टू राइट द पैराग्राफ। नीचे कुछ फ्रेजेस दी गई हैं जिनको हम पैराग्राफ लिखते हुए यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, द चार्ट शोज और इंडिकेट्स the biggest contributor to Delhi's air pollution is burning crop residue contributes as much as percent. Share of dash is as low as dash. The air quality index has dash. A possible solution to this is dash. तो ये जो है ये हमें कुछ phrases दी हुई हैं
इन फ्रेजेस को हम अपने पैराग्राफ्स में लिखेंगे तो उनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम अपना पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। डेली गैस फॉर ब्रेथ। As the chart indicates, the air quality in the nation capital region or NCR continues to deteriorate with the air quality index classified as severe in Delhi. जैसा कि इस चार्ट को हम देखते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि जो NCR है उसमें एयर क्वालिटी जो है वो डिटीरियोरेट मतलब ख़राब होती जा रही है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इसे क्लासिफाइड करता है, इसे बताता है कि ये बहुत ही सीवियर है, ख़तरनाक है दिल्ली में। विद द फेस्टिव वीकेंड अराउंड द कॉर्नर द एयर क्वालिटी वॉज ऑलरेडी वेरी पुअर। फेस्टिव वीकेंड था, हमारे त्यौहार चल रहे थे, और जब ये सप्ताह ख़त्म हुआ उस समय जो एयर क्वालिटी थी तो वो वैसे ही बहुत ख़राब थी। नाउ आफ्टर द वीकेंड इट हैज़ बीन वर्सनिंग, लेकिन वीकेंड के बाद ये और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। The biggest contributor to Delhi's air pollution is vehicular emission, followed by burning crop residue and by burning dry leaves along with plastics. जो सबसे ज़्यादा दिल्ली में एयर पोल्यूशन जो है होता है वो किससे होता है? वेहिकुलर एमिशन से, मतलब जो हमारे जो वाहन हैं जो धुआं छोड़ते हैं उससे। उसके बाद होता है क्रॉप्स जो हम जलाते हैं, पराली जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद जो हम ड्राई लीव्स जलाते हैं या प्लास्टिक जलाते हैं उसके कारण भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। बर्निंग क्रॉप रेजिड्यू एड्स अप टू 29% ऑफ एयर पोल्यूशन। जो हम क्रॉप जलाते हैं उससे 29% होता है एयर पोल्यूशन। शेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट डस्ट इज़ एज लो एज 5%, और जो कंस्ट्रक्शन साइट की डस्ट है उसकी वजह से 5% होता है। ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर Delhi's air quality index rises at an alarming rate, which becomes a matter of concern every year. अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें पोल्यूशन हो गया है, जो कि एक अलार्मिंग रेट है, और वो हमारे लिए इस बारे में सोचना जो है वो हर बार अक्टूबर नवंबर में हमें इस बारे में सोचना पड़ता है। ड्यू टू दिस, इसी वजह से द केसेस ऑफ कोविड-19, जो कोविड-19 के केसेस हैं, हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड एट अ वेरी अलार्मिंग लेवल। कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं और अलार्मिंग लेवल पर हैं। एक हमें बहुत चेतावनी हमें दे रहे हैं, अलार्म दे रहे हैं हमें। सम बेसिक सॉल्यूशंस फॉर रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशंस कुड बी रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ट्रिप्स वन टेक्स इन कार और ऑन अ बाइक। इसका बेसिक सॉल्यूशन क्या है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने का? कि हम जो ट्रिप्स हैं, जो हम अकेले जाकर या अपनी गाड़ी को लेके जो एक व्यक्ति घूमता है कार पर या बाइक पर, उसे कम किया जाए। वन कुड डू कार पूलिंग इफ़ ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर एक ही डायरेक्शन में 4 बाइक्स जा रही हैं या 4 कार्स जा रही हैं, और अगर उनके लोग एक ही कार में अकोमोडेट हो सकते हैं तो वो कार पूलिंग कर सकते हैं। One could also avoid burning leaves and plastics in order to curb the problem of air pollution. इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? जो बर्निंग लीव्स हैं, जो हम सूखी पत्तियां जलाते हैं या प्लास्टिक जलाते हैं, उसे हमें जलाना बंद करना चाहिए ताकि हम एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को कर्ब कर सकें, कम कर सकें। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस एंड मेट्रो कुड बी अनदर सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं जैसे बसेस और मेट्रो, तो ये भी इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। ऑल्सो वन कुड यूज़ फ्यूल एफिशिएंट कार्स विच एमिट लेसर पोल्यूटेंट्स इन द एयर विच कॉज एयर पोल्यूशन। इसके अलावा हमें फ्यूल एफिशिएंट कार्स का यूज़ करना चाहिए। फ्यूल एफिशिएंट कार्स मतलब ऐसी कार्स जिसमें ईंधन कम यूज़ होता हो, जो कम धुआं छोड़े, और जिससे क्या होगा कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कम निकलेंगे, जो एयर को पोल्यूट करते हैं, जो प्रदूषित करते हैं वो कम निकलेंगे, और उससे एयर पोल्यूशन जो है वो भी कम होगा। तो इस तरह से हमने देखा इस पैराग्राफ में, हमने फर्स्ट पैरा में सारे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं एयर पोल्यूशन के उसके बारे में बात की,
और सेकंड पैराग्राफ में हमने सेकंड जो पैसेज हमने जो लिखा पैराग्राफ, उसमें हमने ये बताया कि हम इस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टास्क जो कि एक पैराग्राफ राइटिंग था, वो हमने किया। अब आइए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो एक मैसेज नीचे दिया हुआ है उसे पढ़ते हैं। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, कि हमें फिजिकल डिस्टेंस जो 6 फीट है या 2 यार्ड्स का है उसे मेंटेन रखना चाहिए, ताकि हम अपने आप को कोविड-19 से बचा सकें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप you enjoyed the session. Thank you. Have a great day.